देवी का कवच। जय माता दी। नमस् चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती भाषा देवी का कवच। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और आपने किसी को बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत गुप्त, वह सब प्राणियों को भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य ये दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती और रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोल पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवी रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास और भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग दैत्यों की नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महाउत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नृत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता वायु ओर और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे और भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनों की यमघंटा देवी रक्षा करे और नेत्रों के मध्य में शंखनी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर के होठ में और अमृतकला नीचे के होठ की रक्षा करे। सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे और कौमारी देवी दांतों की रक्षा करे। चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की रक्षा करे और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नीलगिरवा और कंठ की नली की नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की और गुहेश्वरी गुहे स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठभाग के श्रीधरी पावों की उंगलियों की और स्थलवासिनी तलवों की। दृष्टा कलालिनी देवी नखों की और उधर्व केशनी केसों की और बागेश्वरी बानी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे और पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि हाथों की रक्षा करे और मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की और चूड़ामणि कप की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के सब जल की रक्षा करे। अवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे।
ब्रह्मा ने मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रेश्वर छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान सम्मान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे और आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे, पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे और जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसको पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए। कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है उसे अवश्य धन लाभ होता है। वह विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह इसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का एक कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्मरोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट होते हो जाती है और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम बीज दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त विचार प्रयोग इस तरह है कि जितने तंत्र मंत्र अंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती डाकनी, ग्रहभूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि निष्कारक भी देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत कानद आदि भूमंडल पर स्थित है तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करता हो भगवान शंकर के साथ आनंद करता हो परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री देवी का कप्तन संपूर्ण। जय माता दी, जय माता दी।